नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल में हरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोगों को जब फालते आते थे तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सीटीडी कर देते थे, और आज जब उनको सच में फालते आए हुए हैं तो उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई हुई है कि आपको कोई भी फालता आया था या आगे चल के आएगा तो आपका अगर पोर्टल पे आप टाइम से सबमिट नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मत भेजो सीटीटी से, उसकी फोटोकॉपी करके उसको नोटरी करके उसको आप भेज सकते हो सीटीटी से। उसका रीजन बताता हूं। जैसे अब ये नेपाल वाले लोग हैं और जैसे अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले जो लोग हैं उन लोगों को कोई चीज का फाल्ता आता है। फॉर एग्जांपल पीसीसी का फाल्ता आता है। मेन चीज है पीसीसी, जिसको बनाने में टाइम भी लगता है और पैसे भी जाते हैं, बराबर। तो ये जब आप बनाते हो और ये आप बाय सीटीडी भेजते हो, अगर लॉयर के थ्रू सबमिट करते हो तो ओरिजिनल आपको वापस मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप खुद से भेजते हो तो बाय सीटीटी ओरिजिनल पीसीसी मत भेजो, क्योंकि एक बार वो आईमा को नहीं पहुंची या उनसे खराब हो गई या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपको दोबारा से सेम फाल्ता आया तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता ओरिजिनल पीसीसी का। उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख के ओरिजिनल मत भेजो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आपके भेजते हो, देखो कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप, ये तो आप 10 बार ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आपका जुनते का डिक्लेरेशन है, कोई भी आप है तो आप ओरिजिनल भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो पीसीसी का मेन पर्पज है तो पीसीसी आप ओरिजिनल मत भेजा करो। उसका रीजन ये है कि पीसीसी का फोटोकॉपी निकालो, पीसीसी ट्रांसलेट करो, उसका फोटोकॉपी निकालो और उसको आप क्या कहते हैं, उसको फोटोकॉपी को नोटरी करो, अटेस्टेशन करो किसी भी लॉयर से या किसी नोटरी ऑफिस में जाके या सीटीटी से, और वो वाला जो आपने नोटराइज किया हुआ फोटोकॉपी है वो आप सीटीटी से भेजो। उससे क्या होगा, ओरिजिनल पीसीसी आपके पास होगा। कल को अगर फाल्ता आता है तो आप वो दोबारा से अपलोड कर सकते हो, दोबारा से आईमा में जाकर विजिट करके सबमिट कर सकते हो। क्योंकि ये गलती करते हो तो कई लोगों की पीसीसी पहुंची नहीं होती आईमा के पास, डायरेक्टली आप नॉर्मल सीटीटी करते हो। दूसरी चीज, इसमें एक सीटीटी जो आप सेंड करते हो आईमा को या कोई भी डॉक्यूमेंट आईमा को बाय सीटीटी भेजते हो तो वो रजिस्टर सीटीटी से ही भेजो, रजिस्टर पोस्ट से ही भेजो। उसका 4 से 6 यूरो लगेगा आपका, बट आपके पास एक रेड कलर का पेपर आता है बेसिकली, ठीक है। रेड कलर का पेपर, उसमें आप रजिस्टर करते हो, उसको 395 समथिंग यूरो लगते हैं, ठीक है। उसके आगे एक और पेपर आता है जो रजिस्टो कार्ता बोलते हैं उसको, वो रजिस्टो कार्ता आप सबमिट करते हो ना तो आईमा ऑफिसर, जो आईमा ऑफिसर आपका सीटीटी कलेक्ट करता है वो उसके ऊपर साइन करता है। तो आगे चल के आपको बेनिफिट रहता है कि आप अगर आपका पीसीसी या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आपने आईमा में सेंड किए हुए हैं और उन्होंने पोर्टल पे नहीं चढ़ाए हैं या उन्होंने बोला कि आपका डॉक्यूमेंट हमको मिला ही नहीं, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि भाई इस नाम के बंदे ने आईमा में मेरा कलेक्ट किया था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको कोई भी फाल्ता आता है तो ओरिजिनल सीटीटी से आप पीसीसी मत भेजो, उसका फोटोकॉपी निकालो ट्रांसलेट करके और उस फोटोकॉपी को नोटराइज करके किसी लॉयर से फिर आप भेज दो, ओरिजिनल अपने पास रखो। सीटीटी करते हुए आप कोई भी फैमिली यूनिफिकेशन का भी डॉक्यूमेंट होता है या आपका नॉर्मल फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड के लिए आप सीटीटी से कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हो तो उसको रजिस्टर पोस्ट से ही भेजो, रजिस्टर सीटीटी से ही भेजो, ताकि जो बंदा वहां पे आईमा में कलेक्ट करेगा आपका डॉक्यूमेंट वो साइन करके आपके घर पे वो लेटर वापस आ जाता है, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।